दोस्तों फिर से आपको आईडी इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज जो है आर्टिकल का लास्ट पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है आर्टिकल्स का। आज हम लोग यूज ऑफ द को देखेंगे। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और कमेंट करें अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। यूज ऑफ द, पहले आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ कि इट इज यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन फॉर मेकिंग डेफिनेट। तो मैं पहले जैसे बता चुका हूं कि आर्टिकल का जो है ये कितने पार्ट होते हैं, आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं। तो आर्टिकल का दो पार्ट होता है, एक डेफिनिट होता है और दूसरा इनडेफिनिट। इनडेफिनिट में जो है ए एन का प्रयोग होता है और डेफिनिट में द का प्रयोग। तो पहले मैं बता चुका हूं, फिर से अगर इस वीडियो को जानना हो तो आप पार्ट 1 या तो पार्ट 2 देख लें, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ द का प्रयोग देखेंगे। यहाँ पे द का प्रयोग हम लोग देखेंगे और यहाँ पे आप जानेंगे कि द का प्रयोग जो डेफिनेट आर्टिकल है वो कहाँ किया जाता है। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि द का प्रयोग जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। दूसरी बात जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है और साथ ही साथ अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो सेंटेंस है कि यू आर द मैन या तो यू आर द बॉय हु केम अस्टरडे। दूसरा जो है दीज आर द स्टूडेंट्स whom आई हैव इनवाइटेड। तीसरा सेंटेंस देख रहे हैं द गोल्ड ऑफ इंडिया इज वेरी कॉस्टली। पहला सेंटेंस में जो है द बॉय, यू आर द बॉय हु केम अस्टरडे, यहाँ पे द और बॉय ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। दूसरा सेंटेंस में आप जब देखेंगे कि दीज आर द स्टूडेंट्स, दीज आर द स्टूडेंट्स यानी द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन और इसके पहले द का प्रयोग किया गया है, whom आई हैव इनवाइटेड। तीसरा सेंटेंस में आप देखेंगे द गोल्ड ऑफ इंडिया इज वेरी कॉस्टली। तो गोल्ड एक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है कि किसी भी सेंटेंस में जो है द का प्रयोग हम उस सेंटेंस में प्रयोग किए गए नाउन को डेफिनिट बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब इसका जो है हम लोग यूज के बारे में जानते हैं ताकि हमें क्लियर पता चले। तो सेकंड नंबर में हमने लिखा है कि सम इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ द। तो पहली बात, द का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बिफोर रिवर्स नेम। कहने का मतलब है कि नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द गंगा, द कावेरी, द गोदावरी। उसी प्रकार से बिफोर सीज नेम्स यानी समुद्रों के नाम के पहले किया जाता है, जैसे द रेड सी, द अरेबियन सी। तो देख रहे हो ना, अरेबियन सी है, समुद्र का नाम है और इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे स्रोत है जिसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तीसरा में हम देखेंगे बिफोर ओशियंस नेम्स यानी महासागरों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे द का प्रयोग किया गया। इंडियन ओशन, यहाँ भी द का प्रयोग किया गया। उसी प्रकार से अटलांटिक अटलांटिक ओशियन, यहाँ भी द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से द का प्रयोग हम लोग देख रहे हैं कि बिफोर नेम्स, रिवर्स नेम्स, सीज नेम्स, ओशियंस नेम्स, ये सब के पहले द का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बिफोर द नेम्स ऑफ अ रेंज ऑफ माउंटेन्स और हिल्स, बिफोर द नेम्स ऑफ रेंज ऑफ माउंटेन्स और हिल्स, जैसे द आल्प्स, द हिमालयाज, यानी
मतलब पर्वत श्रृंखलाओं के नामों के पहले भी द का प्रयोग होता है। उसी प्रकार से बिफोर ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस कहने का मतलब जो है कि भौगोलिक दिशाओं के नाम के पहले भी द का प्रयोग हो जाए। जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, उसी प्रकार से द साउथ, इस प्रकार से हम लोग द का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। एक्चुअली किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। यहाँ पे देखेंगे कि जनरल जहाँ पे हम लोग द का प्रयोग जनरली होता ही है, उसी प्रकार इसलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा-थोड़ा जो है जानकारी लेते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि बिफोर द वर्ड्स डिस्क्राइबिंग फिजिकल प्लेसेस एंड एनवायरनमेंट्स। फिजिकल प्लेसेस जैसे टॉप, तो द टॉप, द बॉटम, द सेंटर, द वेदर, द वर्ल्ड, द माउंटेन, एटसेट्रा। दैट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोई भी भौतिक स्थानों या वातावरण बताने वाले शब्दों के पहले भी क्या होता है, द का प्रयोग होता है। जैसे भौतिक स्थान फिजिकल, जिसको प्लेसेस बोल सकते हैं, जैसे टॉप, बॉटम, सेंटर, ये सब के पहले द का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से आगे जब देखते हैं कि बिफोर द नेम्स ऑफ आइलैंड्स, बिफोर द नेम्स ऑफ आइलैंड्स यानी द्वीप, द्वीप समूहों के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे द फिलीपींस, द ईस्ट इंडीज, द निकोबार्स, द अंडमान्स, इस प्रकार से द का प्रयोग मतलब जो आइलैंड्स के पहले भी किया जाता है। एक और यहाँ पे मैंने लिखा है कि बिफोर ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहने का मतलब जो है कि कोई भी सेंटेंस को जनरली जो हम लोग होते हैं कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स जो होता है उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ पे एक एग्जांपल लिए है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट यहाँ पे FIRST, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दीज ऑल आर ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के पहले जो है हम लोग द का प्रयोग करते हैं। यस, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब जो है नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे कि बिफोर एडजेक्टिव्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट मैं बता रहा हूं कि बिफोर एडजेक्टिव्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्री यानी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज द शॉर्टेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, ही इज द शॉर्टेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। यानी यहाँ पे शॉर्टेस्ट जो हुआ, ये शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, तो एडजेक्टिव का ये सुपरलेटिव डिग्री हुआ। शॉर्ट का जो है, शॉर्ट जो एडजेक्टिव है इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, शॉर्टेस्ट होता है। और इस प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। सेकंड सेंटेंस में भी देखेंगे उसी प्रकार से, सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ द क्लास। यानी मोस्ट इंटेलिजेंट ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किए हुए हैं। अब हमें ये देखना है कि एग्जाम में एक्चुअली आता किस प्रकार से क्वेश्चंस। यहाँ पे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल मैंने लिया है कि महेश इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। तो यहाँ से यहाँ तक में आप सेक्शन, यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी अगर मान लो तो पूछता है एग्जाम में कि कहाँ पे किस आपका पार्ट में जो है एरर है। तो एरर वाला पार्ट को आपको ढूंढना है, गलत किस पार्ट में है। तो यहाँ पे बेस्ट स्टूडेंट लिखा हुआ है और हम जानते हैं कि बेस्ट जो है ए गुड का जो है सुपरलेटिव डिग्री है। और गुड का जब सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पे ए का प्रयोग ना होकर यहाँ पे क्या होगा, ए के जगह पे द का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से छोटा छोटा जो है गलती दिया हुआ रहता है, माइनर गलती जिसको बोल सकते हैं, और आपको पकड़ना होगा इस गलती को और फिर इसे
करेक्ट करना होगा। ज़्यादातर एग्जाम में आपको सिर्फ ढूंढ लेना पड़ता है कि गलती है कहाँ, तो सिर्फ बी अगर आपने पकड़ लिया कि यहाँ पे गलती है तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सुधारना एक्चुअली नहीं होता मल्टीपल चॉइस वगैरह में। नेक्स्ट हम लोग यूज देखेंगे कि द इज नॉट यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। हमने बताया कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो है द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसी प्रकार से यहाँ पे अगर देखेंगे तो अगला सेंटेंस में मैं बोल रहा हूँ कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। कब? इफ देयर इज देन और टू आफ्टर द सेम कंपैरेटिव डिग्री। जैसे सी इज बेटर देन यू, यहाँ गुड बेटर बेस्ट, तो बेटर क्या है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग किया गया है। और मैंने बताया कि आपको कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद जो है प्रयुक्त होने वाला जो है, यहाँ पे देखें सी इज बेटर देन यू, यानी बेटर से पहले जो है द का प्रयोग नहीं किया जाता है। कब? अगर उसके बाद जो है कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का या तो टू का प्रयोग किया गया हो, तब हम लोग यहाँ पे सीनियर देख रहे हैं, कंपैरेटिव है और इसके बाद टू का प्रयोग किया गया है, तो इसके पहले जो है द का प्रयोग नहीं होगा। उसी प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन में भी द का प्रयोग नहीं होगा, यानी जो सेंटेंस हमारे यहाँ जो लिखे हुए हैं ये सेंटेंस दोनों करेक्ट है। तो यहाँ तक दोस्तों लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब है कि एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे मैं देखता हूँ कि द टीचर आस्क्ड मी इफ ही न्यू दैट शेक्सपियर वाज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। ये आपका जो है सेंटेंस दिया हुआ रहता है। अब इसमें आपको ढूंढना है, जैसे मान लो कि यहाँ पे पार्ट ए हुआ, ये पार्ट बी हुआ, ये पार्ट सी हुआ और ये वाला लास्ट वाला जो है ये पार्ट डी हुआ, तो किस पार्ट में जो है एरर है। ऑफ कोर्स यू कैन सी शेक्सपियर वाज द ग्रेटर, यहाँ पे जो देख सकते हैं कि ग्रेटर यानी कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग किया गया है, इसलिए आपका कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वह सी होगा। इज इट क्लियर? यस। अगर कहीं समझ में आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं, अगर किसी चीज में दिक्कत हो तो। आगे मैं बढ़ता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है बट द इज यूज्ड इन फॉलोइंग कंडीशंस, लेकिन आप देख सकते हैं निम्नलिखित परिस्थितियों में जो है कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे इफ देयर इज ऑफ द टू आफ्टर कॉम्परेटिव डिग्री, कहने का मतलब है कि आप देख सकते हैं कि एक सेंटेंस है ही इज द बेटर ऑफ द टू मैन, यानी यहाँ पर देखिए कॉम्परेटिव डिग्री बेटर है और इसके बाद जो ऑफ द टू लगा हुआ है, ना कि देन। अगर देन लगता तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे ऑफ द टू है। और मैं बताया हूं कि अगर कॉम्परेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू लगा हुआ रहे तो वह कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करना होगा। लेकिन अगर कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग अगर किया गया है या तो टू का प्रयोग किया गया है, तब उस कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। इज इट क्लियर? नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड। नाउ यू कैन सी to express gradually development or decline the two things of same rank। टू थिंग्स ऑफ सेम रैंक, कहने का मतलब है कि यदि दो समान चीजों में उत्तरोत्तर विकास का या ह्रास दर्शाना हो तो आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। जैसे द प्लस कॉम्परेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉमा द प्लस कॉम्परेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग, इस स्ट्रक्चर को आपको लर्न कर लेना है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट structure. You can see over here example,
द मोर ही रिसीव्स द मोर ही वांट्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर पर पूरी तरह से ये सेंटेंस करेक्ट है। यानी इस सेंटेंस जो अगर इस स्ट्रक्चर पर लिखा हुआ है तो वह सेंटेंस को करेक्ट माना जाता है। जैसे द है तो द, कॉम्परेटिव जैसे मोर, सब्जेक्ट जैसे ही, वर्ब जैसे रिसीव्स, उसके बाद कॉमा दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं, और द का प्रयोग किया गया। कॉम्परेटिव डिग्री, यहाँ भी कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। सब्जेक्ट, यहाँ भी सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। वर्ब, यहाँ भी वर्ब का प्रयोग किया गया है। दैट मीन्स यह सेंटेंस जो है पूरी तरह से आपका करेक्ट है। अब बात आता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं। यू कैन सी इन दिस सेंटेंस, इन क्लाइंबिंग माउंटेन हायर यू गो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द माउंटेन द कोल्डर यू फील। इस सेंटेंस में अगर आपको देखें तो यहाँ पे सेम रैंक वाला वही सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उस पर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हायर, इसके पहले द का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो कि नहीं किया हुआ है। इसका मतलब जो है इस पार्ट में आपका रॉन्ग है, यानी हायर के पहले द का प्रयोग होगा, तभी यह सेंटेंस सही होगा। द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। दैट मीन्स यहाँ पे देखते हैं कि सेम रैंक में प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री हायर के पहले द का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से जनरली क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप आसानी से इसको जो है पकड़ सकते हैं। एक और बात आती है, मैंने लिखा यहाँ पे कि जनरली द इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट नाउन इफ स्ट्रक्चर लाइक नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। अगर इस स्ट्रक्चर पर जो है आपका सेंटेंस जो है बना हुआ है तो जनरली जो है पहला वाला नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन यहाँ पे प्रयोग किया गया है, यानी फर्स्ट नाउन क्या हुआ, बॉयज हुआ, और बॉयज के पहले द का प्रयोग होगा, जो कि करेक्ट है। एग्जाम में किस प्रकार से आता है आपका क्वेश्चन, इसमें हम समझाने की कोशिश किया हूं मैं। आप देख सकते हैं कि द टीचर ड्रीव एन अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। The teacher drew an attention of the students to the importance of regular practice. Yes, you can see here noun plus of plus noun. तो जनरली फर्स्ट नाउन के पहले यानी अटेंशन के पहले एन के जगह पर यहाँ पे द होगा, तब यह सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन के बदले द का प्रयोग होगा, यहाँ पे एन के बदले द का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों ये आपका जो है आर्टिकल द से रिलेटेड कुछ जो है पॉइंट थे, उस पॉइंट को हम लोग समझने की कोशिश किए हैं। अब बात आती है ग्रामर में कि कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ये बहुत आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आर्टिकल लगेगा कहाँ नहीं। तो पहला जो है मैंने पॉइंट दिया हूं कि आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, सब्जेक्ट, लैंग्वेज। जैसे सी इज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, तो साइंस क्या हुआ, एक सब्जेक्ट का नाम है और इसके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यानी सेंटेंस जो है ये पूरी तरह से करेक्ट है। उसी प्रकार से ही कैन स्पीक मलयालम, तो मलयालम क्या है, एक लैंग्वेज का नाम है, तो लैंग्वेज से पहले द का प्रयोग, ए का प्रयोग, एन का प्रयोग नहीं होगा, यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। उसी प्रकार से अगला जो ओमिशन होता है, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड विथ नाउन कम्स आफ्टर काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेटर डील ऑफ। तो इस प्रकार से अगर सेंटेंस में दिया गया है तो आर्टिकल का प्रयोग कहीं नहीं होगा। जैसे आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, तो काइंड ऑफ आया ना, और इसके बाद जो है नाउन दिया गया,
तो नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यानी अगर मैं लिखता कि आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ अ मैन, तो यह सेंटेंस गलत हो जाता है, और यह जो लिखा गया ये करेक्ट है पूरी तरह से। यानी नॉट अ मैन, यानी ये मैन नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे। उसी प्रकार से मिस्टर शाह हैज बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एसडीओ, यहाँ पे रैंक ऑफ आया इसलिए एसडीओ डायरेक्ट लगेगा, ना कि एनएसडीओ, द एसडीओ, एसडीओ, इस प्रकार से जो है हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि कभी कभार जो है ए और एन का प्रयोग किया जाता है काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, उसी प्रकार से जितना ये दिया गया है सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद किया जाता है। कब? जब वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक में हो, इसमें प्रश्नवाचक में हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर है तो वहां पे जो है आर्टिकल का प्रयोग होगा, ए और एन का प्रयोग हो सकता है। जैसे व्हाट टाइप ऑफ अ डांसर इज ही, अगर आप नहीं प्रयोग करना चाहते हैं वो भी करेक्ट है। अगर आप प्रयोग किए हुए इंट्रोगेटिव में, दैट इज आल्सो करेक्ट। बट in case of negative sentence or the affirmative sentence, you will not have to use a or an or the after kind of, type of, sort of, variety of, rank of, post of, and number of in these phrases, whatever I have written over here. Did you get, students? Okay. अगर आपको किसी भी प्रकार का जो है कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिखकर आप जो है पूछ सकते हैं। आगे देखेंगे एक और इससे जुड़े हुए जो है बात है कि आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर कॉलेज, स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, मार्केट, कोर्ट, एक्सेट्रा इफ दीज आर यूज्ड फॉर प्राइमरी पर्पस। यानी मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये सब जो है प्राइमरी पर्पस के लिए प्रयोग किए गए हैं, जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह या तो प्लेस का बात किया हूं मैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, कोर्ट, मार्केट का प्रयोग जो है अगर मौलिक उद्देश्य के लिए किया गया हो, प्राइमरी पर्पस के लिए किया गया हो, तो इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, विद्यालय जाता हूँ। तो विद्यालय प्रतिदिन जाता हूँ, विद्यालय किस लिए बना हुआ है? पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, फॉर स्टडी। यानी प्राइमरी पर्पस क्या है स्कूल का? सीखना, यानी अध्ययन करना, पढ़ना। और जब आप पढ़ने जाते हैं इसका मतलब इस स्कूल के पहले जो है कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। उसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस देखेंगे, द कल्प्रिट वाज सेंट टू प्रिजन, यानी जो दोषी जो है वह जेल भेजा गया, प्रिजन भेजा गया। क्यों? क्योंकि वह पनिशमेंट के लिए, और प्रिजन किस पर्पज से बना हुआ है? पनिशमेंट के लिए ही बना हुआ है। और अगर वह प्राइमरी पर्पस को पूरा कर रहा है तो उस तरह के बिल्डिंग यानी प्रिजन, कॉलेज, स्कूल, चर्च, ये सब के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी अब हमें जानना है कि किस प्रकार से एग्जाम में एक्चुअली आता है क्वेश्चंस ओमिशन से, तो इसको आप ध्यान देंगे। जैसे प्रॉब्लम्स मैंने एक लिखा हूं कि द मोमेंट राधिका वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल द नर्स डिसाइडेड टू इन्फॉर्म हर पेरेंट्स। तो यहाँ पे देखेंगे सेंटेंस में कि कहाँ पे गलत है। बिल्कुल, जब नर्स है, एडमिट किया गया है तो इलाज के लिए किया गया होगा, और आप देख रहे हैं हॉस्पिटल में किया गया है, तो हॉस्पिटल किस लिए बना हुआ है? इलाज करने या तो करवाने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दा का प्रयोग किया गया है, जो कि दा का प्रयोग करना गलत है, क्योंकि इलाज कराने के लिए गया है हॉस्पिटल, यानी प्राइमरी पर्पस को पूरा कर रहा है। और जब प्राइमरी पर्पस को पूरा कर रहा है तो यहाँ पे दा का प्रयोग नहीं होगा, यानी इस पार्ट में जो है गलत है। समझ गए दोस्तों? उसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस में आप देखेंगे, द थीव्स वर कॉट जस्ट एज दे वर अबाउट टू रन अवे फ्रॉम द जेल। यानी चोर है, जेल में है, ठीक है, चोर है तो जेल में रहेगा ही, पकड़ा गया है तो। और जब उसको मतलब जैसे ही चोर जो है भागने को था
ठीक है। द थीव्स वर कॉट जस्ट एज दे वर अबाउट टू रन अवे, यानी भागने को जैसे ही था वह पकड़ा गया। कहाँ से भागने को था? जेल से। और जेल क्यों? चोर डकैत ये सब के लिए बना हुआ है, यानी रखने के लिए। और ये प्राइमरी पर्पस पूरा हो रहा है और इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब प्राइमरी पर्पस पूरा हो रहा है और द का भी प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। यहाँ पे जेल के पहले द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यानी लास्ट पार्ट में जो है आपका गलत दिया हुआ है। तो जनरली इस प्रकार से आपको एग्जाम में, कंपटीशन में जो है द से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चंस है या तो आर्टिकल से सब पूछे जाते हैं। थैंक यू। आई होप you have understood all these things, whatever just the query was there related to articles. I have just tried my best to just make you understand. आपको पूरी तरह से समझाने की मैंने कोशिश किया हूँ। थैंक यू। मैं नेक्स्ट क्लास में फिर अगले वीडियो के साथ मैं मिलता हूँ। अगर अभी तक भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है प्रेस करें, ताकि नए नए वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।